हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एसक्यूएल में जॉइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे कि हम किस तरह से जॉइंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है। जॉइंस के कॉन्सेप्ट तो आई होप आपको पता होंगे। ठीक है। नहीं पता होंगे तो वन बाय वन आप स्टेप्स बाय स्टेप वीडियो में भी देख पाएंगे। राइट, सबसे पहले तो हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था जिसका नाम है टेस्ट डीबी डेटाबेस। जो यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉप डाउन करोगे जितने भी डेटाबेस आपके लैपटॉप पे दिखेंगे सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, वो आपको शो हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे तीन टेबल्स क्रिएट की हैं। पहली टेबल का नाम है कस्टमर टेबल, दूसरी टेबल का नाम है ऑर्डर्स टेबल, तीसरी टेबल का नाम है प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैंने जॉब लिख रखी है, इसको भी रन करके मैं वन बाय वन दिखाऊंगा। ठीक है। ये यहाँ पे अगर टेस्ट टीबी डेटाबेस दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखिए सारी टेबल्स शो हो रही हैं, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट एंड कस्टमर टेबल। ठीक है। और इस सात प्रॉब्लम यानी सेवन प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स से व्हाट इज इन द टेबल्स। फर्स्ट टेबल इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हेन वी रन द जॉब, customer ID, customer name, and country. These three columns are present in the customers table. Okay. You can also uh, create a table in your laptop as well, similar to this, right? Next table is orders table. In orders table, we have now you can see the details are reflecting in the orders table as we have run the job orders, right? And also in similar to we will see that we have to check the product table what consists, right? Then we will execute and we can press control when we run the job, then we have received this response. Okay, now we will solve the problems one by one. Okay, let's solve this problem. एंड इस प्रॉब्लम में क्या है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड नेम्स ऑफ कस्टमर्स हु हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर। एक एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है जिन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट से आपको क्लियर होगा कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया होगा और ऑर्डर चेक करना है। तो सिंपल सी बात है, कस्टमर ने प्लेस किया होगा, ऑर्डर डिटेल्स ऑर्डर्स टेबल में आएंगी, तो हमको चेक करना है। ठीक है, कि कौन से कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है। Then we will check what we have, what we need. सबसे पहले सिलेक्ट लिखेंगे, सिलेक्ट कराना है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट सिलेक्ट कराना है, कस्टमर नेम सिलेक्ट करा लो। कस्टमर नेम सिलेक्ट कर लो, फ्रॉम कस्टमर्स टेबल से सिलेक्ट करा लो कस्टमर नेम। ठीक है, इसको एलियास दे सकते हो आप सी, कस्टमर टेबल को। ठीक है, तो इनर ज्वाइन ऑर्डर्स टेबल में लगा दो। ठीक है, ऑर्डर्स को ओ लिख सकते हो आप। ठीक है, ऑन किस पे लगा रहे हो, कस्टमर आईडी पे लगा लो, राइट? ऑर्डर्स टेबल में कस्टमर आईडी पे लगा रहे हो, कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स में, राइट? कस्टमर आईडी पे लगाएंगे तो ओ डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे देन वी विल प्रोबेबली वी विल रिसीव द आंसर। सॉरी, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे ओ लिखना है हमको। ठीक है, अब जब आप इस जॉब को रन करोगे इनर जॉइन लगा के,
ठीक है, कस्टमर नेम फ्रॉम। ठीक है, अब लेट्स एग्जीक्यूट दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कस्टमर्स के नेम निकाल लिए हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है इस क्वेरी के थ्रू। ठीक है, अगर कुछ भी करेक्शन करना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, सो दैट आई कैन चेक। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, I have run the job and got the answer, right? If you want to cross verify, then you have to press. You can see the details of orders table, okay, and accordingly you can make your own query in your laptop, okay. Uh, अब we will try to solve another job. इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द लिस्ट ऑफ कस्टमर्स हु हैव नॉट रिसीव प्लेस्ड एनी ऑर्डर्स। मतलब ऐसे कस्टमर की लिस्ट निकालो जिसमें उन्होंने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। तो सिलेक्ट लगाएंगे हम, कस्टमर के नेम निकाले, डिस्टिंक्ट निकालना चाहते हैं, एंड सिलेक्ट कराएंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर सी। ठीक है, कस्टमर सी, लेफ्ट, लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे, ठीक है, ऑर्डर ओ ऑन ओ डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी, सी डॉट कस्टमर आईडी वेयर ओ डॉट ओ डॉट ऑर्डर आईडी इज नल। ठीक है, हमको सिलेक्ट कराना है डिस्टिंक्ट कस्टमर के नेम्स को। कस्टमर्स की टेबल्स में एलियास सी दे दिया हमने, लेफ्ट ज्वाइन लगाया ऑर्डर्स टेबल में ओ ऑन ओ डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी वेयर ओ डॉट कस्टमर आईडी इज नल। Then we will execute this query. You can see we have received David. We have received successfully, we have received the answer. And then we will solve another problem statement. Take a list of all orders along with the product name and price. सारे ऑर्डर्स के नाम निकालने हैं और उनके प्रोडक्ट नेम एंड प्राइजेस निकालने हैं। उसकी एक जॉब लिखनी है हमको। तो हम लिख देंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम select all orders along with the product name and price। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम डॉट प्राइस, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस निकाल, कॉमा लगेगा, सॉरी, कॉमा प्राइस फ्रॉम ऑर्डर ओ, ज्वाइन कराना है प्रोडक्ट्स टेबल को, पी ऑन ओ डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, and then we can execute this job. We can execute the jobs later, okay. And first we write the uh, queries and you can run in your laptop as well। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि find the names of the customer and their orders including customers who
हु हैवंट प्लेस्ड एनी ऑर्डर, राइट। ऐसे कस्टमर्स की डिटेल्स निकालनी है जिन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। कस्टमर्स नेम एंड देयर ऑर्डर्स भी निकालने हैं और ऐसे भी निकालने हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। ठीक है, तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स टेबल से। सी लेफ्ट जॉइन ऑर्डर्स ऑन, ऑर्डर्स ओ ऑन ओ डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी। आई होप यू गॉट दिस। इसमें क्या कराया हमने, सिलेक्ट कराया कस्टमर का नेम, ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर, फिर लेफ्ट जॉइन लगा दी है, ऑर्डर्स टेबल पे हमने लेफ्ट जॉइन लगाया है। ठीक है, जिससे क्या है हमें सारी डिटेल्स, जिसमें कस्टमर आईडी दोनों की इक्वल है। ठीक है, देन वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस जॉब एंड ऑल्सो वी कैन राइट अनदर जॉब, रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट हैव नेवर बीन ऑर्डर। ऐसे ऑर्डर्स को रिट्रीव करना है जो कभी, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को रिट्रीव करना है जो कभी ऑर्डर नहीं किए गए हैं। तो देन वी कैन राइट सिलेक्ट डिस्टिंक्ट p डॉट प्रोडक्ट आईडी कॉमा प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स p लेफ्ट जॉइन ऑर्डर्स o on p डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू o डॉट प्रोडक्ट आईडी where o dot order date is null। ठीक है, I hope you got this, you are not facing any problem related to this। ठीक है guys, okay, let's write another query। What query says find the total number of orders placed by each customers, total number of order placed for each customer। तो select करा लो कस्टमर का नेम, select कस्टमर नेम। ठीक है, काउंट करा दो, काउंटर क्या कराना है, ऑर्डर आईडी को काउंट करा लो। ठीक है, ऑर्डर आईडी एज काउंट को एज नंबर ऑफ ऑर्डर्स दे सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जब काउंट होके ऑर्डर्स, जब काउंट होके जॉब में आएगा देन ये ऑर्डर, सॉरी दैट इज समथिंग, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कॉलम में डेटा आएगा फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, कस्टमर्स, से कस्टमर को हम सी एलियास दे देंगे, इनर ज्वाइन कराएंगे हम, इनर ज्वाइन ऑर्डर्स पे कराएंगे, ऑर्डर्स ओ एलियास ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने काउंट लगाया तो ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा हमको, ग्रुप बाय क्या लगाना पड़ेगा, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम को ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। देन वी the query is successfully completed and then we will write, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है इस वाली जॉब का,
हमने 6 नंबर जॉब लिखा हुआ है, इसका दूसरा मेथड भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिलेक्ट, और दूसरा स्टेटमेंट इसका ये हो सकता है, दूसरी क्वेरी है इसमें, दूसरी को इनर ज्वाइन लगाया था हमने, तो दूसरी जॉब में हम लोग लेफ्ट ज्वाइन लगा के भी इसको कर सकते हैं। देन देख लेते हैं लेफ्ट ज्वाइन लगा के। सिलेक्ट, सिलेक्ट कस्टमर नेम, काउंट ऑर्डर आईडी एज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर सी। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन यहाँ पे लगा दो, लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स पे ओ ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी, ग्रुप बाय कस्टमर नेम। कस्टमर नेम को हम ग्रुप बाय कर देंगे। ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट लास्ट जॉब। जो आखिरी अपना जॉब है उसको भी हम लिख लेते हैं, देन वी विल एग्जीक्यूट द जॉब्स वन बाय वन। ठीक है, I hope we are writing the correct jobs, correct queries we are writing, and when we run, then we can practically check that whether our query have written perfectly working or not, right? So let's see what seventh query says. Display the customers, the products they have orders and the order date. मतलब order किया हुआ प्रोडक्ट की ऑर्डर डेट इंक्लूड कस्टमर हु हैवंट प्लेस्ड एनी ऑर्डर। ठीक है, तो देन इसकी जॉब लिखेंगे हम, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। ठीक है, कस्टमर नेम निकालना है अपन को, कस्टमर नेम निकालना है पी डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, कमा प्रोडक्ट नेम, कमा ऑर्डर डेट भी निकाल लेते हैं इसकी। ठीक है, ऑर्डर डेट। ठीक है, अब कहाँ से सारी चीज निकालनी है, फ्रॉम कस्टमर सी, लेफ्ट ज्वाइन, ज्वाइन ऑर्डर्स ओ। ठीक है, ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी, लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पर लेफ्ट ज्वाइन लगा दो, प्रोडक्ट नहीं, लेफ्ट ज्वाइन तो अपन लगा चुके हैं ना। हाँ, एक मिनट, देयर इज समथिंग वी आर डूइंग, आई थिंक वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन दिस जॉब। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम पी डॉट प्रोडक्ट आईडी से। ठीक है, प्रोडक्ट नेम एंड ऑर्डर डेट ले लेंगे, फ्रॉम कस्टमर से सी, लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स ओ ऑन कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, देन एक बार, हाँ, एक बार प्रोडक्ट टेबल पे भी लेफ्ट ज्वाइन लगा देते हैं, कोई चैलेंज नहीं आएगा। आई होप वी कैन रन दी क्वेरी। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से टेबल पे प्रोडक्ट्स को पी दे दो ऑन। ठीक है, ओ डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, देन our job is successfully completed. Okay, let's execute this job, let's see we will get answer or not.
गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमने जॉब को रन किया है तो सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख गई हैं। ठीक है। एंड ये वाला क्वेरी अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, देन वी हैव रिसीव्ड द आंसर वॉट एवर वी वांट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। इसी तरह से वाला जॉब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। इस वाले जॉब में रिट्रीवल लिस्ट दैट हैव नेवर बीन ऑर्डर्ड, इसको करके देखते हैं। as soon as we run the job and we got the answer। ठीक है। and we can run this query, we can see that we have received the order id and customer's name, जिन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। आई होप आपको समझ आया होगा इस वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो प्लीज ड्रॉप मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन रिव्यू एंड चेक एंड रिवर्ट यू अकॉर्डिंगली। एंड प्रैक्टिस करते रहिए। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। एंड you can ask me anything in the comment box related to SQL, Power BI, Python, machine learning, database, anything. Thank you so much for watching this video. Let's meet into another video. Thank you so much.